हेलो। तो हम सब इकट्ठे जा रहे हैं। हाँ। मेरी और बात करें। आ जाओ मेरे पास। ओके नाज़री तुम आओ। उसका नाम बासिक है। कौन? तुम्हारी छोटी बहन का। तुम्हें पता है वेरी, उसका सबसे बड़ा ख्वाब क्या है? उसका सबसे बड़ा ख्वाब स्कूल जाना है, मगर अपनी बीमारी की वजह से स्कूल नहीं जा सके। तुम उसका ख्वाब शायद पूरा कर दो। किस्मत में है कि किस बहन के साथ उसका ब्लड सैंपल मैच करता है। मैं बहुत डरी हुई हूँ। मेरी प्यारी बेटी वो भी बहुत डर रही है। काफी अरसे से वो इस खौफ में मुब्तला है। उसे मिलकर अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं उसकी मदद करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा जितनी मैं कर सकती हूँ। मुझे इस बात का अच्छे तरीके से पता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। Now go get ready. Come on. घटिया, बदतमीज, जिद्दी। मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। बड़ा आया मुझे बचाने वाला। तुम्हारी नजर में एक पपी हूँ। पपी समझते हो तुम मुझे? बेवकूफ इंसान ना हो तो क्या मैं पपी हूँ जो तुम मुझे बचाओगे? पागल। मेरा ख्याल है तुम अकेले में खुद से बात नहीं करती। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो तुम किस पर गुस्सा निकाल रही थी? और कौन हो सकता है? एलिस। अलीस? वो जानता है तुम उसे इस तरह बुलाती हो? हाँ वो जानता है। मुझे लगता है उसे पसंद है। बस इसलिए कि वो तुम्हें इसकी इजाज़त देता है? दरुक तुम अपने अंदाजे में बिल्कुल सही थे। अली बिल्कुल उसी किस्म का आदमी है। क्यों? कल रात उसने जो कुछ किया, उसका मुसलसल मेरी ज़िंदगी में दाखिल होना, उसका मुझे अपने कंट्रोल में लेना, मैं इन सबसे बहुत थक गई हूँ। मैं इसकी तुम्हारी ज़िंदगी में मुदाखलत पर कोई कमेंट नहीं दे सकता, लेकिन कल रात वो ठीक था। अगर मैं भी इसकी जगह होता तो ऐसा ही करता। देखो, मुझे लगता है अली एक अच्छा लड़का है। शायद इसके किरदार में कुछ गलतियां हैं, लेकिन वो एक ख़ास लड़का है। हाँ वो ख़ास तो है। अली किसी से नहीं मिलता। हम अक्सर लड़ते हैं। क्या अच्छा नहीं होगा अगर वो ये सब कुछ खुद अपने कानों से सुने? इस तरह तुम अपने कई मसले हल कर लो। तुम क्या समझती हो? तुम चाहती हो तुम इसे कॉल करूं? क्या तुम इतने अच्छे दोस्त कब से बन गए? उसे फ़ोन क्यों करोगे? मैंने ये नहीं कहा कि मैं कॉल करूंगा। अगर चाहो तो मैं कर सकता हूँ। हेलो। तुम घटिया हो, पता है तुम्हें? क्या ये तुम्हारा पहला रद्द-ए-अमल है? हाँ ये मेरा पहला रद्द-ए-अमल है। और ये दरुक को इस्तेमाल करने का क्या मतलब है? सीलिन मैं क्या कर सकता हूँ? लोगों पर मेरा अच्छा असर है। मिसाल के तौर पर डॉरो खुद कहता है कि वो अपनी सारी गर्लफ्रेंड्स की जिंदगी पर असरअंदाज होगा। देखो मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ। मैं तुम्हें वो करने से रोकना चाहता हूँ कि जिस पर बाद में तुम्हें पछताना पड़े सीलिन। मैं जानती हूँ। हाँ मुझे तुम्हारी जिंदगी में इतनी मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। मैंने कुछ अपनी लिमिट्स भी क्रॉस कर दी। थोड़ी सी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अब तुम्हें मुकम्मल आज़ादी दे रहा हूँ, समझे तुम? इससे पहले तो बिल्कुल ठीक जा रहे थे, लेकिन ये आखिरी बात
तुम अपनी आज़ादी की हद खुद मुकर्रर करो, मैं उस हद के पार तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। लेकिन तुम जो भी करो उसकी एक हद होनी चाहिए सेलिन। मैंने सोचा अब तुम गुस्से में जाओगी और एक एक करके सब बातें अपनी मॉम को बताओगी। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ हूं सेलिन। अगर तुम अभी जाकर ये सब बातें अपनी मॉम को बताना चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं सेलिन, क्योंकि मेरे पास इससे अच्छी जगह और कोई नहीं है। चलो अस्पताल चले। चलो। Başka gözlerle insanlara dokunsam ben görünmez miyim? Kendi hikayemi yazmaya çalışsam ben yenilmez miyim? Kapat gözlerini, seni görenler dağılsın. Kalmaz yalanlar kimseye, bozmaz hayaller o zaman. Hala umudum yanımda. Başka gözlerle insanlara dokunsam ben görünmez miyim? Kendi hikayemi yazmaya çalışsam ben yenilmez miyim? Kapat gözlerini, seni görenler dağılsın. वेलकम सिलिन। आओ सिलिन। ये तुम्हारी बहन है बासिक, और ये तुम्हारी बड़ी बहन सिलिन। हम खून कहाँ दे सकते हैं? खून देने के लिए कमरा कॉरिडोर के आखिर में है। आओ मैं आपको वहां लेके चलता हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक होगा। हमें इसके रिजल्ट कब तक मिल जाएंगे? 1 हफ्ते में। लेकिन आप फिक्र मत करें, मैंने मिस्टर हालूक से बात कर ली है। मैं कुछ समझी नहीं।
आप परेशान ना हो, मैं सब जानता हूँ। मम्मी क्या हम कैफेटेरिया जा सकते हैं? चलो, आप कुछ लेंगी? जी नहीं, बहुत शुक्रिया। क्यूट है ना? मैं समझा आज तुम नहीं आओगी, इससे बेहतर कुछ करने को नहीं मिला। तो आज हम किस लिए खेलेंगे? क्या शर्त रखना ज़रूरी है? तुम पहले से अच्छी लग रही हो आज। हाँ, इसलिए क्योंकि मैंने किसी की मदद की है। किसकी? मेरी बहन। क्या तुम्हारी एक और बहन है? हाँ, मेरी बहन। कॉम्प्लिकेटेड। क्या हम सवाल पूछे बगैर खेल सकते हैं? नहीं, आज का असूल ये होगा कि एक सवाल पूछेगा और दूसरा जवाब देगा। चलो पूछो तुम। क्या तुम मरने से डरते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम बेहतर खेलना शुरू हो गए हो। क्या तुम अभी भी इस बात से प्यार करती हो? नहीं। हाँ, पता नहीं। मुझे जवाब मिल गया। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो? मुझे तुम्हारे साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है। बस यही बात है। नहीं, क्या तुम बाकी सुनना पसंद नहीं। करोगी? तुम कितना वक्त समाज के लिए अफसरदा रही हो? फजूल बातें मत करो। मुझे इस तरह की बातों के जवाब देने का कोई शौक नहीं है। ये गेम का असूल है और तुमने वादा किया था। Forever, ये तो मैं नहीं जानती। हार्ड। क्या तुम मुझे पसंद करते हो? ये जेड, ये जेड, ये जेड। कोई एक ज़रूर मैच कर जाएगा, सही डॉक्टर? जी बिल्कुल, हम भी इसी की उम्मीद कर रहे हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। मुझे यकीन है तुम अपनी बहन को बचा लोगी। मुझे माफ़ करना। मैं तुम्हारे बाप को तो वापस नहीं ला सकती, मगर
तुम्हारी सेहत याबी की दुआ कर सकती हूँ। आज से तुम भी मेरी बेटी हो। ये ठीक हो जाएगी, परेशान मत हो। मैंने तुम्हारे बारे में थोड़ा गलत सोचा था। आओ दोबारा मिलते हैं। दो रूप। अली, नाइस टू मीट यू। ठीक है। तुमने कल पूछा था कि मैं क्यों आया। तुम सही सोच रहे थे अली। मैं अपने बाप की वजह से आया था। बाप और बेटे की कहानी। क्या उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया? हाँ हाँ। तुम अभी ठीक जा रहे हो। उन्होंने हमें छोड़ा और यहाँ आ गए। उन्होंने यहाँ फैमिली बना ली और मैं इनके पीछे आया हूँ। क्या वो ये जानते हैं? नहीं, अभी नहीं। उनका सामना करोगे तुम? इससे ज़्यादा करूँगा। बदला? मैंने पूरी ज़िंदगी में याद दिलाने की कोशिश कर चुका हूँ कि मैं इनका बेटा हूँ, लेकिन इस चीज़ ने काम नहीं किया। उन्हें एहसास नहीं हुआ कि तुम हो, है ना? हमारी कहानी मिलती जुलती है। बहुत मिलती जुलती है। मैं तुम्हारी कहानी कब सुनूंगा? मेरी नाकाबिले बयान है। तो अली, मैं क्या करूं? तुम अभी भी उसके सामने अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे हो। मुझे लगता है तुम इसकी कोशिश मत करो, क्योंकि ये नहीं हो सकता। मान लो कि तुम किसी को प्यार करने पर मजबूर नहीं कर सकते अगर वो खुद नहीं चाहता। तुम बस अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। मैं जा रहा हूं। फिर मिलते हैं। मेरी नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी अलीज़। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मैं ठीक हूँ। मैं बस अपनी दवाई लेना भूल गया था। तुम परेशान मत हो। क्या तुमने किसी को बताया? तुमने मुझे इतनी सख्ती से मना किया था कि मैंने तो किसी को बताया ही नहीं। चलो इस खौफ से बाहर आ जाओ। अब मैं ठीक हूँ बिल्कुल। और देखो मैं मुस्कुरा भी रहा हूँ। पर इसमें मुझे तो कुछ फनी नहीं लग रहा। तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाई? क्योंकि स्वास्थ्य यहाँ पर है। स्टूपिड बातें मत करो, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे और कोई हॉस्पिटल नहीं पता, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ। ओके ठीक है, मैं मजाक कर रहा था। क्या तुम वाकई ठीक हो? हाँ मैं वाकई ठीक हूँ। ये एक मामूली सा अटैक था। अब मैं ठीक हूँ। अब कोई ज़रूरत नहीं है भागने की और थकने की, समझ आई? लेकिन तुम बहुत तेज़ हो, मैं तुम्हें पकड़ ही नहीं सका। अब एक और वजह है मेरे पीछे ना आने की। अब बिल्कुल मेरे पीछे मत आना, तुम मेरे लिए चीज़ें और मुश्किल कर देते हो। अभी गेम ख़त्म नहीं हुआ। अभी भी गेम के बारे में सोच रहे हो? मैंने अभी आखिरी सवाल का जवाब नहीं दिया। तुमने ये सवाल सुना है? शायद इसकी वजह से मैं बेहोश हो जाऊँ। कितना तंग करते हो तुम, कंटिन्यूसली स्टूपिड बातें कर रहे हो। क्या था तुम्हारा आखिरी सवाल? तुमने पूछा मैं तुम्हें पसंद करता हूँ।
लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। गुड, अच्छी बात है, खुशी हुई। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुमने सुना मुझे? क्या क्या कह रहे हो तुम? अब मुझे जाना चाहिए। पानी पानी ले। तुम यहाँ इसलिए हो क्योंकि तुम्हें मुझ पे तरस आ रहा है। तुम अपने आप को इस एक्सीडेंट की वजह समझते हो। कैसी बातें कर रही हो तुम? कोई तर्स की बात नहीं है। हाँ, मैं जिम्मेदार हूँ, इसलिए जब तक तुम सेहतयाब नहीं होगी तो मैं कहीं नहीं जाऊँगा यहाँ से। क्या अगर मैं खड़ी ना हो सकी सवाश? ऐसी कोई बात नहीं कि तुम्हारे पास चॉइस नहीं है। तुमने डॉक्टर की बात सुनी तो है, उन्होंने कहा है कि एक्सरसाइजेस करने के बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैं कब ठीक होंगी? मेरा मतलब है सब कुछ माजी की तरह हो जाए, हमारी ज़िंदगी पहले की तरह हो जाए। मेरी ज़िंदगी में कुछ भी माजी जैसा नहीं हो सकता। सही, क्योंकि नाज़ली जा चुकी है। नाज़ले वो तो चली गई, कोई और बात करें? हमारे बारे में क्या हम पहले की तरह नहीं हो सकते? मैंने साहब, इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी तुम्हारा इलाज है। बेहतर होगा कि तुम आराम करो। अभी वक्त नहीं है कि इन चीज़ों के बारे में बात की जाए। मैं समझ गई, हमारे पास इसका कोई हल नहीं है। मुझे मजबूर मत करो। ओके, मुझे माफ़ करना, मैं समझ गई। उसने अपने प्यार का इजहार कर दिया है। कुछ ठीक नहीं है। मैं तो अभी भी सवाश से प्यार करती हूँ। I mean, मैं सवाश पे गिव अप नहीं कर सकती। कितनी स्टूपिड चीज़ें चल रही हैं मेरे दिमाग में फिर से। तो यहाँ आई सवाश के लिए थी। उसने कहा ना, मैं उसको देखना चाह रही थी। पता नहीं कि मैं चाह रही थी कि नहीं। क्या हो गया तुम्हें नाज़रीन? मैं ये से क्या कहूँगी? बता दूँ उसको इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। किसी को मिलना नहीं चाहिए। ये बात कहाँ से शुरू हुई, कहाँ जा रही है? मुझे अच्छा लगा जो उसने मुझे कहा। नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगा। मुझे सवाश को मिलना है। मैंने उसकी आंखों में एक बार और देखना है, फिर मैं जाके यूजिट को ना कर दूंगी। मुझे सवाश को देखना है। सवाश, क्या तुम मुझे पानी दे सकते हो? मैं तुमसे किसी भी चीज़ की तवक्को नहीं करती, यहाँ तक कि मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ऐसी बच्चों वाली बातें मत करो। लो, आओ, उठो, मुझे मदद करने दो। उठो आराम से। शुक्रिया। ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मैं तुम्हारे पास यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मैं इस एक्सीडेंट का ज़िम्मेदार हूँ। सवाश, ये एक एक्सीडेंट था, तुम्हें मेरे लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम इसकी नहीं जो और तुम क्या? मेरे साथ करते हो। क्या तुम सीधा होने में मेरी मदद कर सकते हो? डरो मत सवाश, मैं चीज़ें नामुकम्मल नहीं छोड़ती। ये तुम्हारा मेरे पे एहसान होगा। ये तुम क्या कर रही हो मेरे साथ?
वो तुमसे प्यार नहीं करता नाज़ली। क्यों नहीं तुम्हें ये बात समझ आती? बस कर दो उससे नाराज़ होना, कोई फ़ायदा नहीं उससे नाराज़ होने का। अब मैं उससे कभी नाराज़ नहीं होंगी। हम एक जिंदगी की जान बचा रहे हैं, तुम समझ रही हो? तुम्हें खुश होना चाहिए गुनेश, फिर से चीजें ठीक हो जाएंगी एकदम से। ये हम लोगों का कफारा है, हमारी नई जिंदगी की एक नई इब्तिदा। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, मगर मैं ये बच्चा चाहती हूँ, मेरी जान मगर प्लीज मैं इसको पैदा करूंगी, मगर मैं कल यहां से जा रही हूँ। क्या कहा तुमने? मुझे एक ब्रेक की जरूरत है हालूक, मैं लड़कियों के साथ जाऊंगी। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता गुनेश, हम कार ढूंढ लेंगे। तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं हालूक, इसका मुझसे ताल्लुक है। मैं तुम्हें नहीं देख सकती, मैं खुद को नहीं देख सकती, मैं हमें नहीं देख सकती। जब तुम्हें देखती हूँ मुझे वही लम्हा याद आता है, मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगी इस घर में। मैंने कहा ना हल ढूंढते हैं, कोई नहीं रास्ता। हालूक मुझे तुमसे दूर जाना है, हमें एक दूसरे से दूर रहना है, प्लीज समझो मेरी बात को। मैं अगर यहाँ रही तो मैं पागल हो जाऊंगी, मैं पागल हो चुकी हूँ। मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता तुम्हें। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तुम्हें इसे मानना पड़ेगा। मैंने कह दिया, मैं इसकी तुम्हें इजाजत नहीं दे सकता। मुझसे बहस मत करो, हालूक। ना करो मुझसे बहस गुनेश, नहीं हो सकती ऐसी एक कोई बात। मिनट, बात सुनो मेरी। तुम्हें इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना होगा हालूक, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती हूँ। उम्मीद है कुछ बुरा नहीं हुआ। अच्छा है या बुरा मैं नहीं जानती, मगर मुझे ये करना है। लड़कियों, आप रोई थी? जो कुछ भी हो जाए हम हमेशा साथ रहेंगे और ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। तुम लोग परेशान मत हो। अम्मी, आपने ऐसी बातें की थी और फिर आपकी शादी हो गई। वाकई लड़कियों, शायद तुम एतराज़ करो, तुम्हें अजीब लगे जो मैं अभी कह रही हूँ, मगर अभी हमें ऐसा ही करना होगा। मॉम, क्या आप बताएंगी कि हुआ क्या है? मैं इस घर को छोड़ना चाहती हूँ। हम इजमीर जा रहे हैं? नहीं, तुम लोग इजमीर नहीं जा रहे, हम लोग भी इजमीर नहीं जा रहे। तुम इसी घर में इसी तरह रहोगे। क्या मतलब? क्या हम किसी दूसरे घर जा रहे हैं? हाँ, ऐसा ही होगा। डाइवोर्स? एक सेकंड रुको पेरी। हम डाइवोर्स नहीं ले रहे हैं, और प्लीज़ मुझसे ऐसे क्वेश्चंस मत करना। क्या हुआ है, क्यों हुआ है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका हालूक से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका ताल्लुक मुझसे है, मेरी फीलिंग से है, ठीक है? मॉम, आपको हमें इस बारे में सही बताना चाहिए। सीलिन, ओके, नेक्स्ट टाइम। तुम लोग मेरा सब कुछ हो। कुछ अरसे से मेरी तबीयत ठीक नहीं, इस घर में मुझे सांस भी नहीं आता है। मुझे ब्रेक चाहिए इस सब से, मैं सांस लेना चाहती हूँ खुल के। मॉम, हम हमेशा आपके साथ हैं, है ना गर्ल? बिल्कुल हम हैं। मैं इजमीर वापस जाना चाहती हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि हम इधर वापस नहीं आएंगे। अभी बस सिचुएशन को समझो। मुझे तुम लोगों से सिर्फ एक चीज़ चाहिए कि हमेशा तुम लोग मेरे साथ रहो बस। मॉम, आप जहाँ जाएंगे हम आपके साथ जाएंगे। एब्सोल्युटली। मैं रोने वाली हूँ। फिर सब इकट्ठे रो लेते हैं।